बच्चों, ये मैं दिनांक 28 तारीख का जो पेपर हुआ था, 28 तारीख 28/10/2021 को मैथ का स्टैंडर्ड इवनिंग शिफ्ट के सवाल लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए उसको देखें और कैसे हल किया जाए और इसका क्या सही सॉल्यूशन है उसको देखें। सबसे पहले दिया हुआ है दो घनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं। इसका ए का मतलब है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, और बी का मतलब है एक्स और वाई क्यू, मतलब इसकी वैल्यू है। तो इसका कह रहा है हमें एचसीएफ निकालने के लिए। तो इस एचसीएफ में हम जो स्मॉलेस्ट पावर होता है उसको लेते हैं, सबसे कम जो न्यूनतम घात होता है वो लेते हैं। तो ये एक्स का न्यूनतम घात एक्स है और वाई का 2 है। तो सही आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल में कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको जो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 5x³ हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण रहा नहीं। यहाँ से यदि हम काटते हैं तो ये एक x³ बच जाता है, तो ये भी द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। और यहाँ पे यदि 2x को इससे करेंगे तो ये भी 2x², ये भी 2x², दोनों एक साइड इधर आकर के कट जाएगा, तो ये भी 2x² रहेगा नहीं। और यहाँ भी 3 का x² यानी 9 होता है, और 9x² हो जाएगा, और ये भी 9x² हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन है। ये सवाल में कुछ करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। यह सवाल सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी द्विघात का घात कट जाता है और इसमें भी कट जाता है, तो ये रैखिक समीकरण बन जाते हैं, ये भी रैखिक समीकरण बन जाता है, ये त्रिघात और ये त्रिघात बन जाता है, यानी क्यूबिक क्यूबिक और लीनियर लीनियर बन जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ये सवाल सही नहीं है। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया हुआ है कॉस ए बराबर में 4/5। तो कॉस ए यानी कॉस में क्या होता है, b/h। तो b यानी ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो tan का क्या होता है, h p/b। तो 3/4। तो सही आंसर इसका ये। अब कह रहा है एक साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये होता है 1/7। एक्स बिन अक्ष से, अब देखिए ये यहाँ पे कई बच्चे इसको निकाले होंगे, लेकिन एक्स अक्ष से यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 2 3 है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, जितना ये है इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू जितनी है वो हो जाएगी, तो यानी 3 यूनिट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है यदि R1 और R2 वाले दो वृत्त की परिधि दिए गए, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल रेडियाई ये दिया हुआ है। तो इसके परिधि किसके बराबर होगा। तो ये देखिए इसका तो होगा 2πr होता है, तो 2πr1, और इसका हो जाएगा 2πr2, और नए वाले का जो होगा वो 2πr होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2π को निकल जाएगा, तो 2π निकल करके कट जाएगा, तो यह हो जाएगा R1 + R2 = R, जो कि सही आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, दो पासे 2 dice are thrown together, the probability of getting a prime number as sum। प्राइम नंबर सम के रूप में क्या क्या हो सकता है। दोनों का सम जो होता है ये होता है दो पासे का, दो डाइस को यदि एक साथ फेंके तो ये होता है
सम होगा 1 से लेके 12 तक। तो 1 से लेके 12 तक में 1 टू 12 होता है। तो 1 टू 12 में प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है और 11 है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 जो आएगा, ये आएगा 1 1 में। फिर 2 तो यही एक ही आएगा और 3 आएगा आपका 1 2 और 2 1 में। 3 ये हो गया। 5 आएगा 1 4 और 4 5 में। 4 5 4 1 में और 2 3 2 3 और 3 2 में। ये आएगा 5। अब 7 आएगा 1 6 और 6 1 में और 2 5 5 2 में। 3 4 और 4 3 में और कुछ नहीं आएगा। और 11 आएगा। तो 11 किस किस में आ सकता है? 5 5 में तो आएगा नहीं, 6 5 और 5 6 में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल तो 36 होता है, आउटकम 36 होता है। और इसको जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 5/12। ये टाइम टेकिंग है, इसको बाद में बनाते। तो 5/12 यानी 5/12 इसका सही आंसर ये हो गया। अब अगला कह रहा है एक वृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर। मतलब इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर दोनों बराबर है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर स्क्वायर और सॉरी 2πr होता है, 2πr। और ये होता है 4a साइड इंटू साइड। तो यहाँ 2 का मतलब हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया 2a। तो आर के आर बराबर क्या हो जाएगा, या ए बराबर ही क्या हो जाएगा? ए बराबर यदि हम करते तो ए बराबर हो जाएगा 2πr/2। ये 2 चला जाएगा तो πr/2। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr² अपॉन में। और इसका ये तो सर्कल का हो गया और स्क्वायर का एरिया होता है a इंटू ए। तो a के बदले हम रखें πr/2 इंटू πr/2। तो ये πr इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए आर से एक ये आर चला गया, ये आर से ये आर चला गया, पाई से पाई चला गया। अब क्या बचा? इधर आ जाएगा 1 = ये बचा, पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 और ये नीचे 4 है। तो 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये 2। तो क्या हो गया? 7 2 जा 14 इज टू 11, 14:11 इसका सही आंसर ये हो गया। तो हमें पहले देना है किसको? देखिए पहले हमें जो पूछ रहा है सर्कल का देना है, तो सर्कल का ही हमने पहले दिया है।
जिसका पूछे पहले वो रखना है। अब कह रहा है ये 2 पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 यूनिट। तो इसमें हम जब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी x के कॉफिशिएंट का डिफरेंस। तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम सीधे लिखें 3 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस पी या p माइनस 0 का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी 25, और ये भी रूट में, तो रूट से रूट चला जाएगा। ये दिया हुआ, सॉरी ये दिया हुआ है आपको 5। यदि दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर इजकल टू 25। तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है, तो प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा, यानी सही आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे जो 10वां दिया है, 10वें सवाल में भी थोड़ी सी गलती दिया गया है, क्योंकि जो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ये दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको आप जानते हैं √3/4 और 12 × 12। पहले दिया हुआ है यहाँ पे XYZ का, लेकिन पहले कह रहा है PQR को रखें। तो PQR भुजा गुने भुजा होता है √3/4, भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड। तो पहले PQR को रखना था, तो हमने ये पहले XYZ को रख दिया, तो उसको नीचे में रखें, और ये हो जाएगा √3/4, और यहाँ पे 8 × 8, यदि ये से ये चला गया। अब 8 इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यानी 4/9 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में ये सवाल नहीं दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन है ये सवाल में। आगे देखते हैं। यह जो कंफ्यूजन है वो डिपार्टमेंट किस तरह से गाइडलाइन या उनके आंसर की में जो भी आएगा वो बता दिया जाएगा बाद में क्लास में आपको। यदि अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है इसका HCF ये दिया हुआ, तो पहले 65 बराबर में होता है 13 × 5, और 117 इजकल टू होता है 13 × 9। तो HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा, तो ये बराबर में 13 रखें। तो 65m - 117 इजकल टू 13। इसमें से आप 13 कॉमन ले, या उधर आ करके इसको जोड़ दीजिए, तो 65m इजकल टू हो जाएगा, ये जोड़ने पे 130। तो m इजकल टू 130 अपॉन में 65, जो 2 से कट जाता है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए और ये बना लीजिए। अब कह रहा है ABC, इसको ABC और DEF। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये AB और DE, मतलब इसमें और इसमें रेशियो दिया हुआ है,
और बी सी और डी एफ डी, बी सी यानी ये और एफ डी यानी ये। अब कह रहा है जो कि तीसरा कोण समरूप होने के लिए, कन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ये एक साइड दिया हुआ है बी और दूसरे साइड ए, तो यानी जब ये एंगल लेता तो ये एंगल, दो साइड और बीच के एंगल बराबर होते, तो दो साइड और बीच के एंगल ये होना चाहिए, तो बी इजकल टू डी दिया नहीं है। तो इस, अब ए पे आइए, तो इसका एक किनारा, बी सी का एक किनारा यानी ये ए और दूसरा ई, ये बराबर होगा। ठीक है, तो सही आंसर सही आंसर डी है। ये कंफ्यूजन वाले क्रिएट करने के लिए सवाल दिया गया है, तो ये स्टैंडर्ड में इस तरह के सवाल कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ ये सिमिलर है यानी समरूप है। तो ए बी सी और डी ई एफ की परिमाप ये दिया हुआ है, तो बी सी की एक भुजा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, जब परिमाप जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में उसकी भुजा भी होगी। तो पहले ए बी सी रखें, तो ए बी सी दिया हुआ है, इसकी भुजा का परिमाप 30 और ये 18, और ये दिया हुआ है 9 और ई एफ निकालना है, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो ई एफ बराबर में यदि हम याद करते हैं, ई एफ बराबर में हो जाएगा 9, 18 और 30। तो तीन से तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 18 3 54, 54/10 यानी 5.4। तो सही आंसर आपका 5.4 इसका सही आंसर है, 5.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका कहता है आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो 12 और 21 और 15 का जो एचसीएफ होता है वो 3 होता है, और एलसीएम 4, 12 और 12 सत्ते 84 को 5 से करेंगे 4, तो ये सही आंसर है। अब दूसरा कह रहा है जो कि इस पे एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु से समान दूरी पर है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का क्या होगा, y0 होगा। तो मान लीजिए जो कि इसको हम x और 0 मानते हैं एक्स अक्ष पे। अब इसके बीच का डिफरेंस यानी x -1 का स्क्वायर और प्लस, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, और 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर का रूट यदि करेंगे, दोनों रूट करेंगे तो हट जाएगा, बराबर में यहाँ x -1 यानी x + 1 का स्क्वायर, और 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 2x और +1, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x + 1 + 4। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, तो ये x² और x², तो ये तो प्लस में दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये -4 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4, 2 और 2 4x, और ये 5 इधर आ जाएगा, यहाँ 10 है, 10 में से 5 चला गया, तो ये हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/4। तो हमारा जो था 5/4 और 0, जो कि सही आंसर आपका डी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ, एक वृत्ताकार खेत, बार लगाने का खर्च ये है। तो यदि हम बार लगाते हैं, तो इसके वृत्ताकार है, तो इसके चारों साइड लगाते हैं, तो यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी 2r मान लेते हैं, तो 2πr इसका पेरीमीटर हो गया, इंटू 36 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका हो जाएगा 11880। तो उससे हम पाई की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर इंटू 36 बराबर में 11880। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 36 से काटेंगे तो ये 330 होगा, और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है 15। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15 गुने 7/2। डेसिमल में ना रखें, डेसिमल में रखने पे फिर आपको दिक्कत होगी। अब कह रहा है ये आर आ गया, आर आ गया, तो अब कह रहा है इसको हमें प्लो करना है, यानी जुताई करनी है। तो एरिया को जुताई करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसको 60 पैसे पर स्क्वायर लेता है। तो इसको आप 60/100 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब आर की यहाँ पे 22/7 रखें, आर की वैल्यू रखें 15 गुने 7/2, और फिर 15 गुने 7/2, और ये 60/10 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये 3/5। अब ये 11 से गया, और ये 7 से 7 गया, और एक 5, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 11 3 15 और इस सब को गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है। अब अगला सवाल पूछ रहा है जो कि एक रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, यानी कंसिस्टेंस होता है। तो कंसिस्टेंस जिसमें सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंस होता है। तो ये कंसिस्टेंस या तो प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तभी होगा। ठीक है, या तो प्रतिच्छेदी एक वैल्यू आएगा या अनेक वैल्यू होगा, तभी ये कंसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसी सवाल को कल के सारे पेपरों में, या मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, सब में पूछा है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, तो देखिए ये पाइथागोरस से क्या होता है, AB² = A प्लस इसका स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, AB² बराबर में 2AC²। तो सही आंसर इसका ये है। अब यहाँ पे कहता है इसमें असंगत है। असंगत के लिए यानी इनकंसिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 = B1/B2। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और बराबर में K/, पहले 2 ऊपर इस इक्वेशन का 2/ यहाँ पे K, तो सॉल्व करने पे K की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 का था, पार्ट A का था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट B का आंसर बना के भेजूंगा। धन्यवाद।